नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे और 13 को हल करेंगे और ऐसे हल करते हुए सभी प्रश्नों को हम हल कर देंगे और आपको अच्छे से एक एक प्रश्न का हल बताते हुए चलेंगे और आप आशा करेंगे कि आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे भी चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। हम ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको साइड में। कह रहा है एक किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपए में खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? ट्रैक्टर का खरीद कितना है? 12,000 रुपए है। कितना रुपए है? 12,000 रुपए है। वह 6,000 रुपए नगद देता है। नगद कितना देता है? 6,000 रुपए नगद देता है। तो शेष राशि कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि और शेष राशि को 500 रुपए की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त 500 रुपए वार्षिक 500 रुपए वार्षिक किस्त के अतिरिक्त किस्त के अतिरिक्त कह रहा है कि उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज देना पड़ता है। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर 12% है। तो कह रहा है कि जो हम ब्याज दे रहे हैं किस पे दे रहे हैं? 6,000 रुपए पे दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? 6,000 रुपए पर दे रहे हैं। तो 6,000 रुपए पे ब्याज की दर दे रहे हैं, सॉरी, दे रहा है तो 6,000 रुपए पहले हम कितने प्रतिशत के ब्याज देंगे? 12% का। कितना हम ब्याज देंगे? 12% का। शेष राशि पर ब्याज कितना हो जाएगा? 6,000 का 12% प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 5500 पर 12% प्लस 5,000 रुपए पर 12% का ब्याज। ऐसे करते हुए हम कहाँ तक चलेंगे? 500 रुपए पर 12% का ब्याज। ठीक है, जरा देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 500 का 12% प्लस 1,000 रुपए का 12% प्लस डॉट 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 प्लस 6,000 रुपए का 12%। 6,000 रुपए का 12%। तो क्या करते हैं, देखिए सब में 12% क्या है लिया जा रहा है। तो 12% को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। 500 प्लस 1,000 प्लस डॉट 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 6,000 का 12%। ध्यान दीजिएगा सॉरी, इसमें
आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं इसमें, 1500। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ का अंतर कितना दिखाई दे रहा है? 500 रुपए। यहाँ का अंतर कितना दिखाई दे रहा है? 500 रुपए। यानी इसमें जो अंतर दिखाई दे रहा है कितने का दिखाई दे रहा है? 500 रुपए का। ठीक है। तो जब अनुपात दिखाई दे रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि यह क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को हम कैसे ज्ञात करते हैं? समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है? समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है? यहाँ देखिए, हम कह सकते हैं कि यह जो दी गई श्रेणी है, दिया गया अनुक्रम, प्राप्त अनुक्रम लिख सकते हैं। प्राप्त अनुक्रम क्या है? समांतर श्रेणी में है। प्राप्त अनुक्रम किसमें है? समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी के सबसे पहले हम कुल पदों को ज्ञात कर लेते हैं। कितने पदों को? कुल पदों को। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है? अंतिम पद है। ए एन क्या है? अंतिम पद, या एल भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। मान लेते ए एन क्या है? अंतिम पद है। अंतिम पद कितना है? 6000। प्रथम पद कितना है? 500 रुपए। एन माइनस वन इंटू डी। संख्या को प्राप्त करनी है। समांतर श्रेणी में तो क्या करते हैं, एक मिनट, एक लाइन और लिख लीजिए। समांतर श्रेणी में है तो कुल या तो कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अंतर कितना है हमारा? 500 रुपए। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 5500 रुपए बराबर एन माइनस वन इंटू 500। एक दो जीरो से, दो जीरो, पाँच से काटेंगे, पाँच एकम पाँच, 11 × 5 = 55। एन बराबर कितना आ जाएगा? 12। एन बराबर कितना आ जाएगा? 12। यानी कि समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या कितनी है? 12 है। कुल पदों की संख्या कितनी है? 12 है। 12 कुल पदों की संख्या हो गई। इनका हम योगफल ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल, योग एस एन बराबर, इसको भी एस एन मान लेते हैं। ठीक है। एस एन बराबर क्या फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का? क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है। चलिए, n बराबर कितना है? 12/2। 2a कितना है? 500। 2a कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ए बराबर कितना है? प्रथम पद 500 है तो 2a कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। प्लस n कितना है आपका? 12। या डायरेक्ट 12 में से एक माइनस कर दे, कितना हो जाएगा? 11। डी कितना है आपका? अंतर कितना है? 500। कितना हो जाएगा? 6। 11 × 5 = 5500 प्लस 1000 मिलकर कितना हो जाएगा? 6500। कितना हो जाएगा? 6500। और 6500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 39। 6 × 25 = 30, 6 × 36 = 3 = 39 रुपए।
कितना आ गया? 39,000 है। तो शेष राशि पर जो ब्याज लग रहा है, कितने प्रतिशत के ब्याज लग रहा है? 12%। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 39,000। चलिए इस लाइन को हम इरेज कर देते हैं। तो आपका संयोजित ब्याज कितना हो जाएगा? शेष राशि पर संयोजित ब्याज, संयोजित ब्याज कितना हो जाएगा? 3900 का कितना निकाल देंगे हम? 12%। 12% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? चलिए लिख देते हैं 39,000 गुणे 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 नावा 1 जीरो बचा है, तो 12 नावा 108। 12 पे आई 36, और 36 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 46। यानी संयोजित ब्याज इसका कितना हो गया? 46। कितना हो जाएगा? 4680 हो जाएगा। तो जो शेष राशि जो 6,000 थी, उस पर उसने कितना ब्याज दिया? 4,680 रुपए। तो उसने कुल राशि कितना दिया? उसने ट्रैक्टर खरीद पर कितना कुल राशि दिया? ट्रैक्टर की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 12,000 प्लस 4680 बराबर कितना हो जाएगा? 16,680 रुपये। ठीक है, उम्मीद आपको अच्छे समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जो 14 नंबर क्वेश्चन है, सेम ये 30 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। तो आप लोग इसको होमवर्क तब आप खुद से स्वयं करेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देख रहे होंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्ति को भेजने का निर्देश देता है तथा उसने उनसे यह भी करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। यह कल्पना करके कि श्रृंखला न टूटे तो 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जब एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसे है। यानी एक कह रहा प्रश्न में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 4 पत्र, कितना पत्र बना रहा है? 4 पत्र बना रहा है, और उसकी नकल करके अगले व्यक्ति से कह रहा है कि आप उसकी नकल करके कितने बनाइए? 4 पत्र बनाइए। यानी एक व्यक्ति 4 पत्र बना रहा है, उसकी नकल करके भी कितनी 4 पत्र बनाने हैं। यानी एक पत्र की नकल कितनी होगी? 4। यानी एक पत्र की नकल कितनी होगी? 4। तो 4 पत्र की नकल 4 से कितनी हो जाएगी? 16। यानी कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। अगले पत्र की नकल कितनी करेंगे? 16 चौको 64। अगले पत्र की नकल कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा? 256। कितनी हो जाएगी? 256। तो कह रहा है कि कितने पत्र बनाने हमको? 8 पत्र। कितने? 8वें पत्र तक बनाने हमको। तो ये जो हमको प्राप्त हो रहा है पत्रों की संख्या,
श्रृंखला जो प्राप्त हो रही है पत्रों की कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी में। कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी में है। पत्रों की श्रृंखला किसमें प्राप्त हो रही है हमको, गुणोत्तर श्रेणी में। तो पहला पद इसमें क्या हो जाएगा, 4। सर्व अनुपात क्या हो जाएगा, सर्व अनुपात भी आपका कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अंतिम पद कितना है, n बराबर इसमें कितनी पद है, 8 है। तो इसका योगफल हम निकाल सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल तो फार्मूला क्या आता है, Sn बराबर कुल पत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, A इंटू R पावर n -1 अपान R -1, या इसी को उल्टा करके दिखा होगा 1 माइनस R पावर n अपान 1 माइनस। चलिए A बराबर कितना है, पहला पद 4, R की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, नीचे कितनी है 4, कितनी हो जाएगी। चलिए 4, इसका हम क्या करेंगे 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 65, 536 माइनस 1 बट्टे 3। अब देखिए इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा 4 गुणे 65 535 बट्टे 3। देखिए 3 से कटेगा, 5 5 10, 5 1 15 कट जाएगा, 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9, यानी 3 से ये कट जाएगा। 3 से काटा जाए, 3 एकम 3, देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अठे 3 अठे 24, 3 चौको 3 पचे 15। अब 4 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो 4 पचे 20, 4 चौको 16, 16 दो 18, 8 चौको 32, 32 एक 37, 4 एकम 4, 4 3 7, यानी पत्रों की संख्या कितनी हो गई, पत्रों की संख्या, ये हो गई पत्रों की संख्या। ठीक है, पत्रों की संख्या प्राप्त हो गई। तो कह रहा है कुल पत्र में कितने रुपए खर्च हुए, एक पत्र पर, एक पत्र पर, एक पत्र में 50 पैसे खर्च होते हैं। कितने पैसे, 50 पैसे खर्च होते हैं। तो 50 पैसे खर्च होते हैं, कितना है 87,380 पत्र पर कुल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च कितना हो जाएगा 87,380 गुणे 1/2, कितने हो जाएंगे 4 दूनी 3 6, कितने रुपए की, ठीक है 50 पैसे खर्च हो रहे हैं तो इसको रुपए में बदलेंगे, क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा एक आदमी ने एक बैंक से एक बैंक में 10,000 रुपए क्या करता है, 10,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। प्रश्न में क्या दिया है,
कि एक व्यक्ति बैंक में 10,000 रुपए 10,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। कह रहा है कि जब जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें, क्या कह रहा है, 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई तथा 20 वर्ष बाद कुल कितनी रकम हो गई ज्ञात कीजिए। सॉरी, देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति कितना रुपया जमा कर रहा है बैंक में, 10,000 रुपए, कितने रुपए के साधारण ब्याज में जमा कर रहा है, 5, वार्षिक ब्याज की दर से क्या कर रहा है, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। तो पहले वर्ष में हम क्या करते हैं, पहले वर्ष में निकाल लेते हैं ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, देखिएगा, साधारण ब्याज है, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होता है, हाँ, हमने पहले वर्ष का निकाला तो समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष, ब्याज कितना है, 5%, 5% है, कितना हो जाएगा, 500 रुपए। तो प्रश्न में कितना हो जाएगा, 500 रुपए। तो कह रहा है कि 15वें, कौन से, 15वें वर्ष में, 15वें वर्ष में, 15वें वर्ष में 15वें वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज का 15 वर्ष का संयोजित ब्याज, 15 वर्ष का संयोजित ब्याज क्या हो जाएगा, 15वें वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, देखिएगा, 10,000, ब्याज मत करिए, संयोजित राशि कर दीजिए, संयोजित राशि 10,000 प्लस कितना आ रहा है, 1 वर्ष का ब्याज 500 रुपये आ रहा है, अगले वर्ष, अगली बार कितना हो जाएगा, 500, अगली बार में कितना होगा, 500, ये कितनी बार तक जाएगा, 14 बार, कितनी बार, 14 बार, क्योंकि कह रहा है कि 15वें वर्ष में, किसमें कह रहा है, 15वें वर्ष में कितना हो जाएगा, 14 बार, तो कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 5 गुणे 500 गुणे 14, कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 14×5 70, 7,000। तो कुल संयोजित ब्याज कितना हो जाएगा 15 वर्ष में, 15 वर्ष में संयोजित
राशि हो जाएगी 17,000। ठीक है, संयोजित राशि कितनी हो जाएगी? 17,000 रुपए। तो 20 वर्ष में संयोजित राशि कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष बाद कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न में? 20 वर्ष बाद संयोजित कुल राशि, 20 वर्ष बाद संयोजित कुल राशि कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस कितना है? 500 प्लस 500, ये क्या है हमारा? ब्याज है। कहाँ तक? 20 बार, यानी इसका कुल योग कितनी बार करेंगे? 20 बार। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 500 गुणे 20, कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 10,000 कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपए। यानी कि 20 वर्ष बाद उसकी जो उसने बैंक में अपनी मूलधन जमा किया था उसका क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। यानी अपने मूलधन का क्या हो जाएगा? दुगुना। और 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या करना है? जमा करता है। ठीक है।